हेलो एवरीवन, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा में हमें क्या क्या सामान चाहिए है, आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी या पटरा चाहिए होगा। तो अगर आपके पास चौकी है तो आप चौकी ले ले या फिर आप कोई भी पटरा ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए चौकी पे बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा। तो अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा है तो लाल रंग का कपड़ा आप जरूर ले लें। माता रानी की जब हम पूजा करते हैं तो हमें लाल रंग का कपड़ा ही लेना होता है। इसके बाद हमें माता रानी की पूजा करने के लिए माता रानी की फ़ोटो लेनी है। तो आप इस तरह से फ़ोटो भी ले सकते हैं या 9 माता की अगर आपके पास फ़ोटो है तो वो ले सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे माता रानी की फ़ोटो ले ली है। मेरे पास 9 माता की भी यहाँ पे फ़ोटो है तो मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो ले ली है। और उसके साथ ही हमें गणेश जी भगवान की भी फ़ोटो या मूर्ति लेनी है। अगर आपके पास गणेश जी भगवान की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश जी भगवान को विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटी सी मूर्ति है गणेश भगवान की तो मैंने ये ले ली है। साथ में ही अगर आप भी माता रानी की चौकी को सजाना चाहते हैं, डेकोरेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी डेकोरेशन का सामान है आप वो ले सकते हैं। जैसे कि आप लड़ी ले सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर से आप डेकोरेशन कर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, जिस भी तरह की आप डेकोरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद लाल रंग की माता रानी के लिए चुन्नी लेनी है। नवरात्रि पूजा में नारियल का विशेष महत्व होता है। तो ये हमें पानी वाला नारियल लेना है। इसे बजा के देख ले आप, पानी वाला नारियल लेना है, जटा वाला, और नारियल पे चुन्नी जरूर लेनी है। नारियल पर लपेटने के लिए आप लाल रंग का कपड़ा ले ले या फिर इस तरह से चुन्नी आती नारियल की, आप ये ले सकते हैं। पूजा करने के लिए हमें बाती चाहिए होती है। तो आप अपने हिसाब से देख ले, आपको अखंड जोत जलानी है या सिंपल पूजा करनी है, उस हिसाब से आप बाती ले ले। फूल वाली बाती लेनी है या लंबी बाती लेनी है। नवरात्रि में पताशे का भोग लगाया जाता है माता रानी को। इसके साथ ही हम ऋतु फल ले लेंगे। जो भी आपको ऋतु फल मिलते हैं आप वो ऋतु फल ले सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी को पंचमेवे का भोग लगाया जाता है। तो आप सूखे मेवे में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे पाउच भी आते हैं ड्राई फ्रूट्स के, वे भी ले सकते हैं या खुले में इस तरीके से भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमें लेना है और नवरात्र व्रत कथा सुनने के लिए हमें नवरात्र व्रत कथा की बुक लेनी है। आप फिर मेरे चैनल से भी आप नवरात्र व्रत कथा सुन सकते हैं। साथ में ही आप आरती की बुक ले सकते हैं। और अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और अगर दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करना चाहते हैं तो आप वो पाठ भी कर सकते हैं। और भोग के लिए पताशे ले सकते हैं, पताशे नहीं है तो मिश्री भी ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपको मिले उस चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। साथ में ही हमें माता रानी को जल समर्पित करना होता है। तो भोग के बाद जल जरूर समर्पित किया जाता है। आप छोटे कलश में माता रानी को जल समर्पित करें। साथ में ही देसी घी हमें चाहिए होगा जोत के लिए। अगर आप अखंड जोत जला रहे हो तो आपका 1.25 किलो घी लगेगा। तो हमने यहाँ पे ये अपना देसी घी ले लिया है। नवरात्र पूजा में जवारे उगाए जाते हैं। तो जवारे के लिए आप मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं या फिर थाली ले सकते हैं, या जो भी बर्तन में आप जवारे उगाना चाहते हैं, जिस भी बर्तन में, वो बर्तन आप ले लें। इस तरह का मिट्टी का कुंडा आप लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए इस तरह का मिट्टी का कलश भी आप ले सकते हैं। फिर आप तांबे का भी कलश ले सकते हैं या पीतल का भी कलश ले सकते हैं। जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और कलश के साथ में आप ढक्कन जरूर ले लें। इस तरह का मिट्टी का छोटा सा ढक्कन आता है, साथ में आप जरूर लें। और नवरात्रि पूजा में एक छोटा सा हवन किया जाता है और इसमें माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो आप इस तरह का ढक्कन लेकर इसमें हवन कर सकते हैं, या मिट्टी का छोटा सा हवन कुंड आता है उसमें आप हवन कर सकते हैं। जोत लगाने के लिए आप इस तरह का मिट्टी का दिया ले सकते हैं बड़ा, या फिर जो पीतल की जोत आती है अखंड जोत, वो आप ले सकते हैं। साथ में आप माचिस जरूर ले लें। आपके पास पीतल की जोत नहीं है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। एक दिन पहले उसको भिगो के रख ले। साथ में ही रोली ले ली है, इलायची लेनी है और धूप अगरबत्ती लेनी है। तो नवरात्र की सारी सामग्री आप एक साथ में इकट्ठी करके रख लें।
इसके बाद हमें कपूर चाहिए होगा। कपूर इस तरह की छोटी छोटी टिक्की आती हैं, आप ये भी ले सकते हैं। कपूर की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप एक पूरी डिब्बी ले लें। इस तरह के पैकेट में भी कपूर आता है और इस तरह की डिब्बी भी आती है, तो आप जैसी चाहे आप वैसी डिब्बी ले सकते हैं कपूर की। और साथ में आप फूल वाली लौंग ज़रूर ले लें। फूल लेने हैं हमें, फूल लाल रंग के मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लाल रंग के फूल नहीं मिलते हैं तो फिर आप किसी भी रंग के फूल ले सकते हैं। नवरात्रि के पूजन में हवन किया जाता है तो इसके लिए अंगारी चाहिए होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गाय के गोबर से बना हुआ उपला लिया है। आपके पास गाय का उपला है तो आप उपला लें, नहीं तो जहाँ से पूजा का सामान मिलता है मार्केट से भी आपको उपले मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो आप 10 सुपारी ले लें। आप नवग्रह की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आप 2 सुपारी ले लें, ज़्यादा सुपारी की जरूरत नहीं होती है। में हमें चावल लेने हैं, अष्टदल कमल बनाने के लिए भी हमें चावल लेने हैं और पूजा में भी हमें चावल चाहिए, तो चावल आप थोड़े ज़्यादा ले लें। रानी के लिए आप 16 श्रृंगार की चीज़ें लें। अगर आप 16 श्रृंगार की चीज़ें नहीं ले पाते हैं तो फिर आप 5, 7, 9 कितने भी चीज़ें आप माता रानी को श्रृंगार की चढ़ा सकते हैं। शुद्धिकरण के लिए हमें गंगा जल लेना है। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो 1.25 हाथ लंबी आप बाती जरूर ले लें और साथ में पलक्कर जरूर रखें। इसी को बड़ा करने के लिए हमें पलक्कर की भी जरूरत पड़ती है। रात्र में माता रानी को एक दिन पान का भोग लगाया जाता है, तो आप पान के 2 पत्ते भी ले सकते हैं या मीठा पान आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। रात में ही जब आप हवन करें तो आप उसमें हवन सामग्री भी डाल सकते हैं या सिंपल तरीके से आप माता रानी का हवन कर सकते हैं। फव्वारे उगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होती है, तो आप इस तरह से ये रेती आती है ये भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी को अच्छे से साफ करके उसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए तब आप मिट्टी ले सकते हैं और उसमें अपने जवारे उगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी ये रेती ले ली है। कलश में डालने के लिए हमें 5 चीज़ें लेनी होती है, जिसमें होता है एक सिक्का होता है। ये सिक्का आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं या चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। लौंग का जोड़ा हमें लेना होता है, इलायची लेनी होती है, एक सुपारी लेनी होती है, एक हल्दी की गांठ लेनी होती है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। 5 चीज़ें हमें कलश में डालनी होती है, तो ये 5 चीज़ें आप पहले से ही अलग निकाल के रख ले और साथ में फूल भी आप कलश में डाल सकते हैं। गंगा जल जरूर डालें कलश में। स्थापना के लिए हमें आम के पत्ते भी लेने हैं, तो आम के पत्ते आप 5, 7 कितने भी ले सकते हैं। आम के पत्ते अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप फिर अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। साथ में ही जौ लेने हैं, कहीं कहीं पे जौ के साथ गेहूं भी बोए जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख ले आपके यहाँ पे जौ बोए जाते हैं या गेहूं भी साथ में मिक्स करके बोए जाते हैं। मैंने यहाँ पे जौ भी ले लिए हैं साथ में। और कलश में भरने के लिए आप शुद्ध जल जरूर ले लें। फ्रेंड्स, ये थी वो टोटल सामग्री जो हमें चैत्र नवरात्रि के पूजन के लिए चाहिए होगी। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में जो जो सामान चाहिए वो सारे सामग्री मैंने आप लोगों को दिखा दी है। फ्रेंड्स, नवरात्रि से एक दिन पहले आप भी अपना सारा सामान इकट्ठा करके रख ले कि पूजा करते समय आपको कोई हड़बड़ाहट ना हो। नवरात्र के फर्स्ट दिन तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप अपना पहला ही सारा सामान रेडी करके रख लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। फ्रेंड्स, अगर आप संपूर्ण पूजा विधि से आप पूजन करना चाहते हैं नवरात्रि में तो भी ये टोटल सामग्री है। सिंपल तरीके से अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो मैंने सिंपल चीज़ें भी आप लोगों को दिखाई हैं, आप उस तरीके से भी अपनी सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं।